साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस कड़ी में साथियों हम सभी लोग बिहारी दास पर अध्ययन कर लेते हैं। एक नज़र सब कवर। यह वीडियो बहुत छोटी रहेगी, संक्षिप्त और सारगर्भित रहेगी। इसमें खास तौर पर संक्षिप्त जीवन परिचय रहेगा, रचनाएं रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि विद्वानों ने बिहारी दास के विषय में क्या कहा है, वो महत्वपूर्ण कथन रहेंगे। उस पर आधारित कुछ सवाल भी रहेंगे। आइए फटाफट के अंदाज में रिवीजन करते हैं। जीवन काल की बात करें 1595 से 1663 ईस्वी। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि गलत होने की संभावना ज्यादा रखते हैं, क्योंकि याद नहीं रहता, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, गलती हो जाती है। जन्मस्थल की बात करें तो ग्राम बसुआ, गोविंदपुर, ग्वालियर। माथुर चतुर्वेदी जाति इनकी है और इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बसी ससुराल। पिता इनके कौन थे? केशव राय थे। भक्ति संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, काव्य संप्रदाय आचार्य शुक्ल के अकॉर्डिंग रसवादी और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ध्वनिवादी। भाषा ब्रज है, छंद दोहा 713। काव्य स्वरूप मुक्तक है, जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह। नहीं पराग नहीं मधुरमद, नहीं विकास यही काल, अली कली हों सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। 1645 ईस्वी में बिहारी ने सर्वप्रथम जय सिंह को उक्त दोहा लिखकर भेजा था, जिससे प्रसन्न होकर जय सिंह ने काली पहाड़ी नामक गांव दान में दे दिया था। कवि बिहारी की रचनाओं की बात करें तो बिहारी सतसई 1662 में रचित है, 719 या 713 दोहों की मुक्तक रचना। ब्रजभाषा प्रयुक्त सतसई का आधार जो ग्रंथ है वो गाहा सप्तशती है, आर्या सप्तशती एवं अमरूक शतक है। कवि बिहारी की टीकाएं और अनुवाद के बारे में बात करें तो कृष्णलाल कवि बिहारी के दत्तक पुत्र, जो कि सर्वप्रथम टीका लिखते हैं, दोहे को सवैया छंद में बदला। सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका 1737 में लिखा। कर्ण कवि साहित्य चंद्रिका 1737 में। प्रभुदयाल पांडे ने आधुनिक खड़ी बोली टीका 1896 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार रोला छंद में भावानुवाद किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर 1921 में। सर्वश्रेष्ठ टीका ग्रंथ इसको माना जाता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। इसके बाद बात करें, परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती संस्कृत में अनुवाद किया। आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगे सतसई लिखा, फारसी में अनुवाद किया। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम उर्दू शेरों में भावानुवाद गुलदस्त बिहारी के नाम से। पद्म सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य लिखा। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखा। कई बार लाल चंद्रिका के विषय में पूछा जाता है। बिहारी के आलोचना ग्रंथ की बात करें तो बिहारी और सदी सादी, ये पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। बिहारी और सतसई तुलनात्मक अध्ययन पद्म सिंह शर्मा। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा। बिहारी और देव लाला भगवान देन। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बिहारी की बाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बिहारी के संबंध में आलोचकों के कथन की बात करें, जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती, यह ग्रियर्सन का है। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर कहा है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी ऐसे पीयूष वर्णी ब्रज श्याम हैं जिनके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। सवाल बनते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है या उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि ध्वन्यात्मक व्याकरणिक दोनों स्तरों पर कविता की यह भाषिक तरास रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगल कालीन कला की बारीकी पसंदी के समानांतर चलती है। इस संदर्भ में बिहारी की रीतकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधित्व कहा जा सकता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि उर्दू शायरी में जो सादगी का चमत्कार मिलता है, उसी को टक्कर देता हुआ चमत्कार बिहारी ने शब्दों को तरास से पैदा किया है। बच्चन सिंह आगे कहते हैं कि बिहारी का मन क्रीड़ा परक है, प्रेम में बहुत अच्छी तरह रमा था। यही कारण है कि उनके काव्य में सूरती चित्रों का अत्यधिक उल्लेख हुआ है। जिस हाव योजना भंगिमा वर्णन के लिए बिहारी की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है, उसके मूल में यही प्रवृत्ति समझनी चाहिए। दिनकर कहते हैं कि बिहारी के दोहों में ना तो कोई बड़ी अनुभूति है, ना कोई ऊंची बात, सिर्फ लड़कियों की कुछ अदाएं हैं, मगर कवि ने उन्हें कुछ ऐसे ढंग से चित्रित किया है कि आज तक रसिकों का मन कचोट खाकर रह जाता है। जो लोग कविता में ऊंची अनुभूति या ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों की तलाश में रहते हैं, बिहारी की कविता में उन्हें अपने लिए चुनौती मिलेगी। आगे कहते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बिहारी का भाषा पर वास्तविक अधिकार था। भाषा की दृष्टि से बिहारी की समता करने वाला, भाषा का वैसा अधिकार रखने वाला कोई मुक्तकार दिखाई नहीं देता। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है, शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो महत्वपूर्ण बात है भाई, ये शुक्ल की बात बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक अस्थायी भाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। शुक्ल रामचंद्र शुक्ल आगे कहते हैं, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। रामचंद्र शुक्ल आगे कहते हैं कि जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। राधा कृष्ण दास कहते हैं कि मुहावरे और उत्प्रेक्षाओं के तो बिहारी लाल बादशाह थे। श्याम सुंदर दास आगे कहते हैं कि बिहारी ने शब्दों के साथ बलात्कार बहुत कम किया। व्याकरण व नियमों का व्यतिक्रम उनकी रचनाओं में बहुत कम पाया जाता है। कहीं कहीं पर तो वे उनके कुछ शब्द अजनबी से लगते हैं, इस कारण इनका प्रयोग बहुत कम होता है। भगीरथ मिश्र कहते हैं कि बिहारी की रचना में कोई कच्चापन नहीं झलकता है। प्रत्येक दोहा कलात्मक पूर्णता का एक रूप है। हिंदी के कला प्रधान कवियों में बिहारी अग्रणीय हैं। संयोग श्रृंगार रस का वर्णन करते समय बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आचार्यत्व स्वीकार न करने वाले कवि हैं। जयपुराधीश महाराजा जयसिंह के विशेष कृपा पात्र थे। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक बिहारी ने दिया है। सतसैया जो बिहारी सतसई के नाम से संकलित और प्रचलित है। इसी कड़ी में अगर हम देख लें तो कुछ एक सवाल बन जाते हैं परीक्षाओं में। बिहारी सतसई की पहली टीका किसने लिखी? कृष्ण कवि ने लिखी। बिहारी सतसई की टीका सवैया छंद में किसने लिखा? कृष्ण कवि ने। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर कुछ छंद बनाया? कृष्ण कवि ने। इसके बाद बिहारी सतसई को दोहों का पल्लवन रोला छंद में किसने किया? अंबिका दत्त व्यास ने। बिहारी सतसई के दोहों को संस्कृत में किसने? परमानंद महाराज ने। परमानंद दास ने बिहारी सतसई का संस्कृत में भाषा अनुवाद श्रृंगार सप्तशती के नाम से किया। बिहारी सतसई का टीका लाल चंद्रिका लल्लू लाल ने लिखा। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी पद्म सिंह शर्मा ने कहा। बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिरंगी सतसई नाम से टीका आनंदी लाल शर्मा ने लिखा। यदि सूर सूर हैं तो बिहारी उस मेघ के समान है, यह राधा कृष्ण दास ने कहा है। आगे बिहारी सतसई लक्ष्य ग्रंथ माना जाता है। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छींटे, ये आचार्य शुक्ल हैं। बिहारी सतसई की टीका अमर चंद्रिका के नाम से किसने किया? सूरती मिश्र ने लिखा है। बिहारी सतसई को रामचरित मानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति किसने माना? श्याम सुंदर दास ने। बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न लाला भगवान दीन ने बताया। बिहारी को हिंदी मुक्तक साहित्य का बेजोड़ कवि विश्वनाथ सिंह ने माना। बिहारी को रीतकाल का सबसे लोकप्रिय कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। बिहारी की वाग विभूति के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया है? वियोग वर्णन का उपहास किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। इनकी कविता श्रृंगारी है परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है, आचार्य शुक्ल। राम सहाय दास ने किस नाम से टीका लिखी? तो राम सतसई नाम से इन्होंने टीका लिखी है। सतसई बर्नार्थ नाम से टीका ठाकुर ने लिखा है। बिहारी सतसई में सर्वाधिक दोहे किसके हैं? श्रृंगार के हैं। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी पद्म सिंह शर्मा ने कहा। बिहारी के दोहे से प्रसन्न होकर कौन सा गांव दिया था? काली पहाड़ी। किसने बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम कहा जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं? राधाचरण गोस्वामी। बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो जितने भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं बिहारी को लेकर के, जो आपके आगामी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जिसको आपको रिवीजन में लाना चाहिए, वो बातें हमने इस सेशन में कर ली हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी है, लेकिन हाँ सारगर्भित है। जितने लोग चैनल पर जुड़े होंगे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं